दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। यह कहानी जीजा और साली की है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर महानंग नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी खड़ेपुर या कॉलोनी कानपुर विकास प्राधिकरण में मध्यम वर्गीय आवास योजना की तरह विकसित की थी। इसी कॉलोनी के बीच ब्लॉक में जगराम सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मीना सिंह के अलावा दो बेटियां ममता पूजा के अलावा एक बेटा राजकुमार था। जगराम सिंह उन पत्नीपन की स्थिति एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री से मिलने वाली तनख्वाह से उसके घर का खर्च आसानी से चल जाता था। बड़ी बेटी ममता की इंटरमीडियम की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जगराम सिंह ने उसकी शादी कानपुर के कठारा निवासी मनोज से करा दी। मनोज 3 बहनों का इकलौता भाई था। पिता अपनी पुश्तैनी जमीन पर सब्जियां उगाते थे। मनोज उन सब्जियों को टैंकों से नौबस्ता मंडी में थोक में बेच आता था। इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता था। मनोज गांव से टैंकों पर सब्जी लाद कर नौबस्ता मंडी लाता था। नौबस्ता से खाड़ेपुर कॉलोनी ज़्यादा दूर नहीं थी, इसीलिए वह हर तीसरे चौथे दिन ससुराल पहुंच जाता था। नई नई शादी हुई तो दामाद के लिए ससुराल से बेहतर कोई दूसरा घर नहीं होता है। इसका एक कारण भारतीय परंपरा भी है। दामाद पर आए तो सभी लोग उसके आगमन से विदाई कर पलक पवाड़े बिछाए रहते हैं, खूब स्वागतकार कर होता है। विदाई के समय उपहार भी दिया जाता है। या उपहार सामान की शक्ल में भी होता है और नकदी के रूप में भी। मनोज के ससुराल में दिल लगाने, हंसी मजाक और चुहल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी। पूजा हालांकि एक साला राजकुमार भी था, मगर मनोज उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था। उसकी कोशिश पूजा के आसपास बने रहने और उसके साथ चूहाबाजी छेड़खान करने रहने की होती है। पूजा भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती थी, दोनों में खूब पटती थी। पूजा के घर वाले पूजा और मनोज की चूहाबाजी को जीजा साली की स्वाभाविक छेड़छाड़ मानते थे और उन दोनों की नोक झोंक पर खुद भी हंसते रहते थे। ससुराल वाले मनोज को दामाद कम बेटा अधिक मानते थे। दरअसल मनोज ने अपने कुशल व्यवहार से अपनी सास व ससुर का दिल जीत लिया था। वह उनके घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते ही वह मनोज पर ज़रूरत से भी ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मनोज जब ससुराल में ज़्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग से ससुराल का नशा उतरने लगा। जिंदगी की ठोस हकीकत सामने आनी शुरू हुई तो मनोज का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया था। हाँ, फुर्सत मिलने पर वह ससुराल में हो जाता था। पत्नी चाहे जितनी खूबसूरत हो, उसका नशा हमेशा नहीं रहता था। वह जितनी तेजी से चढ़ता है वह उतनी तेजी से उतरता भी लगता है। शादी के 2 साल बीत बाद ही मनोज को ममता बसी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी में से मन उचटा तो कुंवारी और हसीन साली पूजा में रमने लगा। मन नहीं माना तो मनोज ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए, पर इस बार मनोज का ससुराल आना बेसफर नहीं था। उसका मकसद भी पूजा, लेकिन ममता को पति की असली इरादे भी की भनक नहीं थी। वह तो यही समझाती थी कि मनोज उसके परिवार का इतना ख्याल रखता है जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए उसके मायके चला जाता था। पत्नी के इसी विश्वास की आड़ में मनोज अपना मकसद पूरा करने में लगा था। ससुराल पहुंचने पर मनोज की आंखें साली को ही खोजती रहती थी। वह पूजा से मौखिक छेड़छाड़ तो पहले से करता था, अब तो उसने मौका मिलने पर शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी थी। पूजा को यह सब अजीब तो लगा, मगर वह जीजा का विरोध नहीं करती थी। वह सोचती थी कि कहीं जीजा बुरा न मान जाए। एक दिन मनोज मर्यादा की हद लाग गया। उस दिन पूजा के माता पिता कहीं गए थे और भाई राजकुमार अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल गया था। घर में केवल पूजा और मनोज ही थे। अच्छा मौका पाकर मनोज ने पूजा को अलविदा कर दिया था। पूजा उसके चंगुल में छूटने को कसम खाई तो वह उसके गालों पर होठों रगड़ने लगा। इसके बाद
उसने पूजा की गर्दन को गर्म सांसों से सहला दिया। यह पहला मौका था जब किसी पुरुष ने पूजा को मर्दाना स्पर्श की अनुभूति कराई थी। मनोज के स्पर्श से वह रोमांच से भर गई। इसके बाद बावजूद बावजूद किसी तरह उसने मनोज को अपने से दूर कर दिया। पूजा ने नाराजगी से मनोज को देखते हुए कहा, जीजा, पिछले कुछ दिनों से मैंने नोट किया है तुम कुछ ज़्यादा ही शरारत करने लगे। तुमने सुना ही होगा कि साली आधी घरवाली होती है। मनोज ने भी बेहयाई से हंसते हुए कहा, तो मैं तुम पर अपना अधिकार क्यों न जताऊं। नहीं जीजा, यह सब मुझे पसंद नहीं है। वह बोली, सच कहता हूँ पूजा, तुम ममता से ज़्यादा खूबसूरत और सीली हो। कहते हुए मनोज ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। मेरी बात यकीन ना हो तो इस दिल से पूछ लो जो तुम्हें प्यार करने लगा है। काश मेरी शादी ममता के बजाय तुमसे हुई होती। जीजा, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, कहकर पूजा ने हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। मनोज ने रोकने या पकड़ने का प्रयास किया। वह अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। पूजा ने पत्थर को हो ऐसा नहीं था जीजा की असली बातों पर छेड़खान से उसके मन में भी गुदगुदी होने लगी थी। बहरहाल उस दिन के बाद से मनोज पूजा से जुबानी छेड़खान कम और जिस्म छेड़खानी ज़्यादा करने लगा। अब वह उसका विरोध भी नहीं करती थी। पूजा का अपने जीजा से लगाव चढ़ गया था। वह स्वयं सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी, क्यों न शादी होने तक जीजा से मस्ती कर ली जाए। परिणाम वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। शादी के पहले ही पूजा ने खुद को जीजा के हवाले कर दिया। इसके बाद तो वह जीजा की दीवानी हो गई। मनोज भी आए दिन ससुराल में पड़ा रहने लगा। रात को अपने बिस्तर से उठकर वह चुपके से पूजा के कमरे में चला जाता और सुबह 4 बजे अपने बिस्तर पर आ जाता था। एक रात अचानक पूजा के पिता जगराम सिंह ने नींद खुली। उन्हें बेटी के कमरे में फुसफुसाहट की आवाज़ें आई। जिज्ञासा सवसा उन्होंने बेटी के कमरे में खिड़की से झांका तो छोटी बेटी पूजा को दामाद के साथ देखकर उनका खून खौल गया। किसी तरह उन्होंने गुस्से पर काबू करके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलना मजबूरी थी। पूजा ने डरते सहमते दरवाज़ा खोल दिया। सामने पिता को देखकर वह घबरा गई। मनोज माफ़ी मांगते हुए ससुर के पैरों में गिर गया। बहरहाल उस समय जगराम ने उनसे कुछ नहीं कहा। सुबह होने पर जगराम ने रात वाली बात अपनी पत्नी मीना को बताई। बदनामी के भय से जगराम सिंह व मीना ने शोरशानी नहीं किया। उन दोनों ने पूजा और मनोज को धमकाया। दोनों सिर झुकाए अपनी फजीहत कराते रहे। कुछ देर बाद मनोज वहाँ से अपने घर लौट गया। जगराम ने सिंह और मीना ने बड़ी बेटी ममता के दपत को कड़वाहट से बचाने के लिए उसके पति की करतूत छिपाए रखी। ससुराल की बात ससुराल में ही दबी रही और वह पूजा के लिए लड़का देखने लगे ताकि जल्द उसके हाथ पीले कर सके। लेकिन दामाद की करतूत छिपाना जगराम को महंगा पड़ा हुआ। मनोज के मन में जो डर था वह धीरे धीरे दूर हो गया। एक दिन पूजा ने मनोज को फ़ोन करके बता दिया कि उसके पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। यह जानकारी मिलते ही मनोज एक दिन ससुराल पहुंच गया। उसने सास ससुर ने अपनी गलती की माफ़ी मांगा ली। साथ ही यह भी कहा कि आइंदा वह पूजा को साली नहीं बल्कि छोटी बहन मानेगा। वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक भाई अपनी बहन के साथ करता है। जगराम सिंह और मीना के लिए यही बहुत था कि दामाद को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने पूजा को बहन मान लिया था। आप दोनों में सच्चे दिल से मनोज को माफ़ कर दिया। मौका मिलने पर मनोज ने पूजा को बताया, तुम्हारी शादी भले ही कहीं हो जाए, मेरे समय तुम्हारे साथ पहले ही तरह ही रहेंगे। इस पर पूजा ने भी कहा दिया, मैं भी तुम्हें प्यार करती रहूँगी, तुम्हें कभी नहीं भूला
सकूंगी। इसके बाद मनोज अपने ससुर के साथ मिलकर पूजा के लिए लड़का खोजने लगा। इसी बीच जगराम सिंह की मुलाकात तेज बहादुर से हुई। तेज बहादुर कानपुर शहर के हंसरपुरम अवस्था में रहता था। वह जगराम के बड़े भाई सुखराम का दामाद था। उसके साथ सुखराम की बेटी अनीता ब्याही थी। इस नाते वह उसका भी दामाद था। जगराम ने उससे अपनी बेटी पूजा के लिए कोई लड़का बताने को कहा तो उसने बताया कि उसका छोटा भाई ओम प्रकाश ब्याह लायक है। ओम प्रकाश कार चलाकर वह अपनी अच्छी कमाई करता था। तेज बहादुर ने यह भी बताया कि ओम प्रकाश के अलावा उसके 2 अन्य भाई छोटू व प्रमोद भी सभी लोग साथ रहते हैं। चूँकि पुरानी रिश्तेदारी थी, अतः जगराम सिंह ने ओम प्रकाश को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गया। पूजा ने इस रिश्ते को मनोज ने भी सहमति दे दी, क्योंकि पूजा कहीं दूर नहीं जा रही थी। आपसी सहमति के बाद जगराम सिंह के 16 फरवरी 2016 को पूजा का विवाह ओम प्रकाश के साथ कर दिया। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल हंसरामपुर पहुंच गई। पूजा खूबसूरत थी, इसलिए ससुराल में सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। ओम प्रकाश भी खूबसूरत बीवी पाकर खुश था। चूँकि पूजा और अनीता चचेरी बहनें लगी थी और एक ही घर में दोनों सगे भाइयों को ब्याही थी, इसीलिए दोनों में खूब पटती थी। पूजा ने अपने विवाह से पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। वह पति के अलावा जेठ तेज बहादुर तथा देवर प्रमोद व छोटू का भी पूरा ख्याल रखती थी। पूजा ससुराल चली गई तो मनोज उससे मिलने के लिए छटपटाने लगा। आखिर जब उसने नहीं रह गया तो उसने पूजा से बात की। फिर वह उसकी ससुराल जाकर पहुंचा। चूँकि मनोज ओम प्रकाश का साढ़ू था, सो सभी ने उसकी अभ्यागत की। इस अभ्यागत से मनोज गदगद हो उठा। इसके बाद वह अक्सर पूजा की ससुराल जाने लगा। आते जाते मनोज ने पूछा कि जेठ तेज बहादुर से अच्छी दोस्ती कर ली। दोनों की साथ साथ भी महफिल जमने लगी। मनोज जब भी पूजा की ससुराल पहुंचा तो वह उसके आसपास ही घूमता रहता था। उससे खूब हंसी मजाक करता और ठहाके लगाकर हंसता। उसकी दूरअर्थी बातों से कभी कभी पूजा तिलमिला भी उठती थी और पसंद उसे सीमा में रहने की नहीं देती। ओम प्रकाश को साढ़ू का रिश्ता पसंद नहीं था। उसे मनोज का घर आना और पूजा को हंसी मजाक करना अच्छा लगता था। वह मन ही मन ढूंढता था, लेकिन विरोध नहीं जता पाता था। एक रोज ओम प्रकाश ने मनोज के आने जाने को लेकर अपनी पत्नी पूजा से बात की और कहा कि उसे आए दिन मनोज का यहाँ आना जाना पसंद नहीं है। न मैं उसके घर जाऊंगी और न ही वह हमारे घर आएगा। मुझे उसकी बेहदा बातें और भद्दा हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम उसे यहाँ आने से साफ मना कर दो। लेकिन पूजा ने मनोज को मना नहीं किया। वह पहले की तरह ही वहाँ आता रहा, बल्कि अब वह कभी कभी रात को वहाँ रुकने लगा था। मनोज की गतिविधियों देखकर ओम प्रकाश का माथा ठनका। उसने दिमाग में शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा। उसने गुप्त रूप से पता लगाया तो जानकारी मिली कि शादी के पहले ही पूजा और मनोज के बीच नाजायज संबंध थे। मनोज ने इस बारे में पूजा से बात की तो कड़वी सच्चाई सुनकर पूजा उखड़ गई। उसने साफ कहा कि उसके और जीजा साली का कोई नाजायज संबंध नहीं था और न ही कोई उन दोनों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। पूजा ने भले ही कितनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके पति के दिमाग में तो शक का बीज अंकुरित हो चुका था। नतीजा यह हुआ कि इन बातों को शक का बीज लेकर उनके घर में कलह होने लगी। कभी कभी कहा सुनी इतनी बढ़ जाती कि नौबत मारपीट तक भी हो जाती थी। इस कला की जानकारी मनोज को हुई तो उसने पूजा की ससुराल जाना बंद कर दिया। लेकिन पूजा ने जेठ तेज बहादुर से उसने नाता नहीं तोड़ा और दोनों घर के बाहर महफिल जमाते रहे। मनोज का घर
आना जाना बंद हुआ तो खिन्न रहने लगी। वह अपने पति से बेबात झगड़ने लगती थी। दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ने लगी। इस का परिणाम यह हुआ कि ओम प्रकाश ने शराब पीनी शुरू कर दी। वह देर रात नशे में चूर होकर घर लौटता तो आते ही पति को गालियां बकनी शुरू कर देता था। उसने चरित्रहीन का छलांग लगाना, पूजा कुछ बोलती तो वह उसकी पिटाई कर देता। पूजा की चीख पुकार सुनकर उसका जेठ तेज बहादुर बीच बचाव करने आता तो ओम प्रकाश बड़े भाई से भी भिड़ जाता था। इतना ही नहीं, वह उसके साथ भी मारपीट करने लगता है। घर की कलह और रोज रोज की मारपीट से जीत आकर शादी के 1 साल बाद पूजा मायके आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद पति ओम प्रकाश उसे मनाने यहाँ, लेकिन पूजा ने ससुराल जाने से मना कर दिया। अधिकांश माँ बाप को बेटे का उस समय ससुराल छोड़ कर आना अच्छा नहीं लगता। जगराम सिंह और मीना को भी यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूजा को समझाया परंतु पूजा ने साफ कर दिया कि वह जहर खाकर मर जाएगी, पर ससुराल नहीं जाएगी। इसके बाद माँ बाप भी बेबस हो गए। जब मनोज को पता चला कि पूजा उससे में ससुराल से मायके आ गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ससुराल आकर पूजा से मुलाकात की। उसने पूजा द्वारा उठाए गए कदम को सही ठहराया और उसकी हर संभव मदद करने लगा। भरोसा दिया। पूजा की मदद बहाने मनोज अब फिर ससुराल आने लगा। उसने फिर से पूजा से नाजायब संबंध बना लिया। ओम प्रकाश ने पूजा को जितना प्रताड़ित किया था वह उसके बदले उसे सबक सिखाया चाहती थी। इसके लिए उसने जीजा मनोज के सहयोग से नौबस्ता थाने में पति ओम प्रकाश के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने ओम प्रकाश को दहेज उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जेल भेज दिया। ओम प्रकाश कुछ दिनों बाद किसी तरह जमानत कर जेल से बाहर आ गया। जमानत मिलने के बाद ओम प्रकाश ने बड़े भाई तेज बहादुर पर मामले को रफ्ता दफा करने लगा, दबाव डाला, लेकिन तेज बहादुर ने साफ मना कर दिया। तब ओम प्रकाश ने बड़े भाई जम कर झगड़ा और मारपीट की। तेज बहादुर उसकी ससुराल वालों के पक्ष में था। पूजा को लेकर दोनों भाइयों के बीच रंजिश बढ़ गई। हाँ, इतना जरूरी था कि ओम प्रकाश की बहन उस्मा तभी भाई छोटू व प्रमोद उसके पक्ष में थे और उसे की हर संभव मदद करते। ओम प्रकाश दहेज उत्पीड़न का मुकदमा वापस लेने के लिए पत्नी पर भी दबाव डाल रहा था। वह उसे हर तरह से ठीक प्रकार रखने की आश्वासन भी दे रहा था, लेकिन पूजा उसकी बात नहीं मान रही थी। पूजा के पति से साफ कह दिया कि उस घर पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए मुकदमा वापस नहीं लेगी। ओम प्रकाश को शक था पूजा को उसका जीजा मनोज ही भड़का रहा है, जिससे वह उसकी बात नहीं मान रही। पूजा ने पति की बात नहीं मानी तो ओम प्रकाश ने दोबारा रास्ता निकाला। अब वह जब भी ससुराल जाता तो नशे में धुत होता। वह घर में देखता कि कहीं मनोज तो पूजा के साथ रंगरलिया मनाने नहीं आया। पूजा रोकती टोकती तो वह उसे गाली बकता। उसका साला राजकुमार कुछ कहता तो वह उसकी पिटाई कर देती थी। उसी तरह से राजकुमार को भी ओम प्रकाश से नफरत हो गई। ऐसे ही रोज ओम प्रकाश ससुराल पहुंचा तो घर के अंदर मनोज था। ओम प्रकाश को शक हुआ कि शून्य घर में मनोज पूजा के साथ रंग लीला मना रहा होगा। उसने खाने वाली नज़रों से मनोज को देखा, फिर पूजा को बुरी तरह मारा पीट। इसके बाद उसने मनोज को घर से चले जाने को कहा दिया। तुम्हारा रिश्ता साढ़ू का है, तुम पूजा की बहन की इसीलिए बक रहा है हूँ, कोई दूसरा नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।